2000 माफ कर दिया तो 2000 देना है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेस डिस्काउंट 2000 रुपीज और वैल्यू हो जाएगी 58। अब हम लोग बोलेंगे फायदा होगा, क्यों? पहले कर्जा 60 का था, अब कर्जा 58 का हो गया। तो लायबिलिटी साइड पे लॉजिक थोड़ा सा अलग फ्लो करना, देखना कि कर्जा बढ़ा या कर्जा घटा। कर्जा बढ़ेगा तो नुकसान है, कर्जा घटेगा तो फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस हो गया है, लॉस को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे टू नुकसान क्रेडिटर की वजह से हुआ है 3000 रुपए। ठीक है, एडजस्टमेंट कंप्लीट। दो इफेक्ट क्रेडिटर में ऐड और लॉस। एडजस्टमेंट नंबर 4 पे चलते हैं, जहां पे 3 आइटम है, एक बिल्डिंग है, एक फर्नीचर है और एक डेटर है। ठीक है, बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू 72 लिख लेते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बनाने बोला है? 1 लाख। तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 28,000। आप लोग बोलोगे सर कैसे मालूम पड़ा? 1 लाख और 72,000 को माइनस करना, डिफरेंस अमाउंट पता चल जाएगा। तो हम लोग को बिल्डिंग बढ़ानी है, लिख देते हैं वर्ड रीवैल्यू। $28,000 से बढ़ा देंगे तो बिल्डिंग बन जाएगी अपनी 1 लाख। बिल्डिंग बढ़ गई, असेट बढ़ गया, फायदा है, फायदा है। क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय बिल्डिंग। कितने से बढ़ी है? 28,000। तो फायदा कितने का? 28,000। उसी में बोलता है फर्नीचर को 48 बना दो। फर्नीचर पहले कितना था? 60,000। 60,000 को 48 बनाना है तो लेस करना पड़ेगा, 12,000 रुपया लेस कर देंगे 48। असेट की वैल्यू गिर गई, नुकसान हो गया, डेबिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे फर्नीचर 12,000। फिर बोलता है कि डेटर को 38 बना दो। डेटर पहले था 40 का, $38 का बनाने के लिए 2,000 लेस करना पड़ेगा। कोई लोग क्या करेंगे पता है? यहाँ पे 38 माइनस कर देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना बंद करने क्या होगा। तो 2,000 माइनस करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 38। लॉस हो गया, असेट की वैल्यू गिर गई, लॉस हो गया तो डेबिट में जाएंगे। डेबिट में जाके लिखेंगे टू आरटीडी 2,000 रुपए का लॉस हुआ है, तो यहाँ पर आके लिखेंगे 2,000। एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3 इंफॉर्मेशन था। एडजस्टमेंट नंबर 2 गुडविल से डील कर रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले गुडविल की जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग बोलोगे सर ये गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, कैसे पता चला? तो वहां पे वर्ड यूज किया है पे। पे को अंडरलाइन करके लिख दो कैश। पे PAY को अंडरलाइन करके लिख दो कैश। वो गुडविल कैश में ला रहा है। ठीक है, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अमाउंट कितना है गुडविल का? तो 40,000 रुपया। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे गुडविल 40,000। ठीक है, तो कैश डेबिट हो गया। अब इसको बोलना गुडविल क्या होगा? क्रेडिट। तो गुडविल अकाउंट के कौन सा साइड पे पहुंच जाएंगे? क्रेडिट साइड पे। और किसका नाम लिखेंगे? ऑपोजिट वाले का, कैश अकाउंट 40,000। जैसे ही गुडविल कैश में आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स साहिल और निखिल। तो टू साहिल टू निखिल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल का अमाउंट है 40,000।
अब जो दो पार्टनर आते हैं तो मैंने बताया था कि इस एंट्री के अंदर जो रेशियो यूज होगा उसको हम लोग बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो हम लोग बोलेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है सर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। लेकिन हमारे सामने न्यू रेशियो है, एडजस्टमेंट नंबर 3 जिसको हमने इंफॉर्मेशन लिखा था वो इंफॉर्मेशन न्यू रेशियो से डील कर रहा था, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो है तो हमें ये न्यू रेशियो है मतलब ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकलेगा तो साहिल और निखिल का नाम लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो अगर आप चेक करोगे तो स्टार्ट में पहली लाइन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, मतलब 3:5 एंड 2 डिवाइडेड बाय 5, 3/5 एंड 2/5। ठीक है, दोनों को प्लस करोगे तो 5 मिलेगा, तो डिनोमिनेटर में 5 डालना है, माइनस की साइन बीच में। न्यू रेशियो, साहिल का न्यू रेशियो चेक करोगे तो 3 है और सबको टोटल करोगे तो 8 आ रहा है, 3, 2 और 3 टोटल करोगे तो 8 आएगा। निखिल का न्यू रेशियो 2 है, टोटल करेंगे तो 8 आएगा। अब ये सॉल्व कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते हैं। 3 8 24 माइनस के साइन, 3 5 15 डिवाइडेड बाय 8 5 40। इसको आगे ले जाते हैं, माइनस करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 40। इसको कट नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ना। इसको सॉल्व करते हैं। 2 8 16, 2 5 10 डिवाइडेड बाय 40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 40। रेशियो बन रहा है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब रेशियो क्या बन रहा है? रेशियो बनेगा 9:6। इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है 3 3 9 एंड 3 2 6। तो हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, या तो आप इसको ये ले सकते हो, आंसर वही आएगा, या आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ये लेके सॉल्व करना, आंसर यही आएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग ये 40,000 रुपए को 3:2 में डिवाइड करके दोगे। 40,000 को 3:2 में डिवाइड करोगे। को 3:2 में डिवाइड कर। ठीक है, अब ऐसे होगा 40,000 into 3 डिवाइडेड बाय 5, 40,000 into 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 1 5 8 3 0 बच जाएगा, तो 8 into 3 करोगे तो इसका आंसर आएगा 24,000। सेम कटिंग, 5 1 5 8 8,000 हो जाएगा। 8 into 2 करोगे तो 16,000 आएगा, तो इसको 24 और इसको 16, तो ये बनेगा 24,000 और ये बनेगा 16,000। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन देख लेना एक बार कि क्या हो रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब साहिल का ओल्ड रेशियो, निखिल का ओल्ड रेशियो, साहिल का न्यू रेशियो, निखिल का न्यू रेशियो, उसको फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दोनों के आंसर को आगे ले जाएंगे। आप या तो इसको यहीं छोड़ दो 9:6 और इसको 9:6 के हिसाब से बांटना तो भी आंसर वही आएगा, या फिर आप उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपलीफाई कैसे होता है? अगर दोनों नंबर सेम टेबल में जा रहे हैं ना तो सिंपलीफाई होगा, तो ये दोनों नंबर है ना 3 के टेबल में जाता है। 3 3 9 3 2 6, तो 3 3 9 एंड 3 2 6, तो ये ऐसे कट गया। ठीक है, अब 40,000 जो गुडविल का अमाउंट था उनको बांटना है 3:2 में, तो आंसर 24 और 16 आएगा। हमने एंट्री पर लिख दिया। अब इस एंट्री को पोस्ट करते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर चले जाएंगे और सामने वाली पार्टी का नाम लिखेंगे, तो टू साहिल कैपिटल एंड टू निखिल कैपिटल।
साहिल के नाम पे 24 और निखिल के नाम पे 16। देन पार्टनर्स कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल की क्रेडिट साइड पे पहुंच जाएंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बाय सामने वाले का नाम, सामने गुडविल है, निखिल केस में निखिल, साहिल केस में साहिल, 24 और 16। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 की कंप्लीट एंट्री। पहले हमने गुडविल को कैश में लाया, फिर हमने गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, बांटा, एंट्री में पुट किया, सम सॉल्व किया, एडजस्टमेंट नंबर 2 डन। लास्ट एडजस्टमेंट जो काफी सिंपल है, वहां पे बोला है कि जो नया पार्टनर है वरद, वो कैपिटल लेकर के आएगा। ठीक है, कितना रुपया कैपिटल लेकर के आ रहा है? 1 लाख रुपया। अच्छा, तो कैपिटल लाने की जनरल एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू वरद कैपिटल अकाउंट, लाख रुपया। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे चले जाएंगे और सामने वाले का नाम लिखेंगे वरद कैपिटल 1 लाख रुपया। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल जो है एंट्री में क्रेडिट साइड पर है, तो कैपिटल की क्रेडिट साइड पर आएंगे और सामने वाले का नाम लिखेंगे बाय कैश, और किसका नाम? वरद का नाम है, तो वरद के कॉलम में जाके अमाउंट डाल देंगे 1 लाख रुपया। ये हो गया हमारे एडजस्टमेंट की पोस्टिंग। अब हम लोग शुरू करते हैं बैलेंस शीट की पोस्टिंग। बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले क्रेडिटर दिया हुआ है जिसको हम लोग ने लिख लिया है, कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में डालेंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखती है, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, साहिल का कैपिटल 80 और निखिल का कैपिटल 1 लाख। लायबिलिटी साइड कंप्लीट। असेट में फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, डेटर्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बाकी है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 48,000 और कैश बाकी है, तो कैश का अकाउंट बना है, इसको डेबिट में इसके लिए डालेंगे, असेट हमेशा डेबिट बैलेंस रखता है। अमाउंट है कैश का 20,000 रुपया। सम हो गया खत्म। अब अपने को क्या करना है? इसको सिर्फ टैली करना है। ठीक है, मैं टैली कर रहा हूँ, आप लोग को टैली करने आता है तो मैं थोड़ा फटाफट टैली कर रहा हूँ। ये साइड का टोटल 17,000 है, ये साइड का टोटल 28,000 है, तो बड़ा 28,000 है। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो आंसर 11,000 आने वाला है। यहाँ पर आके लिखेंगे टू, हमेशा की तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, साहिल में और निखिल में, तो साहिल एंड निखिल कौन से रेशियो में बढ़ता है? तो ये हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो हम लोग 11,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो टेक्स्ट बुक के अंदर चेक करना, तो 3:2 है, तो 11,000 को 3:2 में बांटना है, तो 11,000 into 3 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एक बच जाएगा, वापस से 5 2 जा 10, 2200 into 3 करेंगे तो पहले वाले को 6,600 आएगा और दूसरे वाले को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4,400। यहाँ पे आंसर डेबिट में, तो यहाँ पे आंसर ऑपोजिट साइड में पोस्टिंग करना है ना। पार्टनर का नाम लिखा है, मतलब एंट्री पार्टनर में उतरेगी। ये डेबिट में है तो ये क्रेडिट में है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट 6,600, दूसरा 4,400। अब इनको टैली करेंगे। अब यहाँ पे वो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला कुछ बोला ही नहीं, इसके लिए यहाँ पे कुछ बैलेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, खाली। तो यहाँ पे देखना कि जब ऐसा होगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होगा तो क्या करना, तो कुछ नहीं करना, पहले टैली कर लेना। इसका टोटल 1 लाख बड़ा है, बड़ा अमाउंट दोनों तरफ, इस साइड कुछ नहीं है मतलब 0 है, 1 लाख में से 0 जाएगा तो बैलेंस के नाम पे ही रहेगा। क्रेडिट का टोटल 1,20,400, यहाँ पे 0, तो 1,20,400 बड़ा है, दोनों तरफ लिख देंगे
1,20,400, ये साइड पे वही आंसर बचेगा। ये वाला मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, वरना आप लोग सोचेगा पता नहीं यार क्या होगा। ठीक है, ये लॉजिक कैसा वर्क कर रहा है वो बता रहा हूं। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल निकालते हैं साहिल के केस में। 80,000, 1,10,600 आंसर आ रहा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल 1,10,600। डेबिट में कुछ नहीं है, मतलब डेबिट में क्या है, जीरो। तो हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों तरफ बड़ा अमाउंट लिखने का। तो बड़ा अमाउंट 110,600, 110,600। छोटी वाली साइड डेबिट वाली साइड है, तो छोटी वाली साइड पे एक अंडा पुट करने का। अंडे में क्या लिखने का, दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करके वही आंसर आ रहा है। तो वही जो नीचे लिखा हुआ है वही ऊपर भी आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने सेम नीचे वाला अमाउंट दोनों तरफ कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पे इसको कुछ नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ना ना तुम लोग करंट लिख सकते हो, ना लोन लिख सकते हो, ना कैश लिख सकते हो, कि ऐसा कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखने का, यहाँ पे बैलेंस वर्ड लिखने का। अगर किसी चीज का एक ओपनिंग बैलेंस होता है तो उसका एक क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, और अगर वो एडजस्टमेंट, अगर देखो वो वाला एडजस्टमेंट था ना, तो हम लोग कैपिटल को ढूंढते थे कैलकुलेशन के थ्रू, तीनों के रेशियो को खड़ा करते थे, न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस लेते थे, सबका कैपिटल मिलता था, उसको कैपिटल में लिखते थे, उसको यहाँ लिखते थे। उस टाइप के क्वेश्चन में हम कैपिटल को खुद कैलकुलेट करके ढूंढते थे। जब ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होगा तो कैपिटल कैसे आएगा, तो कैपिटल इसको टैली करके आएगा, ठीक है। जो भी अंडा बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, बैलेंस। तो यहाँ पर आके लिखना टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। और बैलेंस CD को हम लोग कैपिटल भी बोलते हैं। अगर आपको वो एडजस्टमेंट याद होगा तो उसका दो इफेक्ट, एक तो कैपिटल में लिखते थे और दूसरा उसको बैलेंस CD बोल के लिखते थे। क्यों, क्योंकि कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। इसके लिए जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग बैलेंस के वर्ड से बोलेंगे, ना तो कैश बोलेंगे, ना लोन बोलेंगे, ना करंट अकाउंट बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोलना ही नहीं बोल रहा है। तो इन दैट सिनेरियो हम उसको बैलेंस बोलेंगे। बैलेंस बोल करके उसको किधर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाएंगे, नाम लिखेंगे कैपिटल, तीनों का नाम साहिल, निखिल और वरुण। तीनों का कैपिटल ये जो आया है 1,10,600, 1,20,400 और 1,00,000, सबको प्लस करते हैं। 20, 30, 31, 3,31,000 सबका टोटल, ठीक है। इसको टैली करने से पहले वो क्लोज कर लेंगे, वरना बैलेंस शीट टैली नहीं होनी है। गुडविल अकाउंट टैली हो जाता है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है। कैश अकाउंट में बैलेंस निकलेगा 1,40,000 और 60,000, तो 1,60,000। ये छोटी वाली साइड है, अंडा मारेंगे वही अमाउंट बचेगा 1,60,000, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको बाय बैलेंस CD बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पर देखा, ये जो अंडा आता है उसको बैलेंस बोलेंगे अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है। ये कैपिटल था, इसके लिए लायबिलिटी में उतरा। ये बैलेंस है, कैश का असेट है, इसके लिए असेट में आएगा 1,60,000। अब इसको हम लोग टैली कर लेते हैं, ठीक है। 3,94,000 3,94,000 असेट साइड का टोटल कर लेते हैं। 1,60,000, 2,60,000, 48 और 38, 48 और 38। लास्ट में 3 0 है, 3 बार 8 है, मतलब 8 3 24, 4 4 8, 2 10, 16 19। तो ये 3,94,000, 3,94,000, ये साइड का भी टोटल सेम है। वर्किंग नोट में क्या डालेंगे, ये वाला कैलकुलेशन कंपलसरी वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। ये तुम लोग को लिखना है तो लिख सकते हो, या मैंने बोला था ये तुम लोग अपने दिमाग में भी चलाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये सब एकदम सिंपल था।
एक क्रेडिटर वाला एडजस्टमेंट था जो देखने लायक है, और दूसरा जब यहाँ पे बैलेंस निकलेगा, अंडा आएगा और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो उसको क्या नाम से हम लोग बुलाएंगे, बैलेंस। और ये बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट। किस साइड पे, तो ये कैपिटल है, तो कैपिटल है तो कहाँ पर उतरेगा, लायबिलिटी में उतरेगा, ठीक है। बाकी ये सम दूसरे सारे सम से काफी इजी था, ठीक। क्रेडिटर के बारे में एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड था, मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो अब उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, तो क्रेडिटर को प्लस कर लेंगे। प्लस करने का मतलब क्या होता है कि हमारा कर्जा बढ़ गया, तो जब कर्जा बढ़ेगा तो हमारे लिए लॉस है, लॉस है, इसके लिए हमने इसको कौन सा साइड पे रिकॉर्ड किया, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो नीचे से सोल्यूशन मैच करते हैं। अच्छा, जो मैंने परसों के दिन 2 दिन पहले सम दिया था टैली करने के लिए, उसके सोल्यूशन के अंदर आंसर सारे गलत थे, ठीक है। मैंने जिन लोगों ने सॉल्व करके भेजा था उनको मैंने मेरा वाला सोल्यूशन का टैली अमाउंट भी भेज दिया था। जिन जिन लोगों ने भेजा था सबका आंसर सही था सिवाय 1-2 के, ठीक है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देखोगे तो 11,000 रुपया, साहिल का बैलेंस देखोगे तो 1,10,600 निकलेगा, 1,20,400, और भरत का 1,00,000, बैलेंस शीट का टोटल 394। तो यहाँ पे सब कुछ टैली हो रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।